समर्थ पिछली बार भी थे, साबरमती छोड़ने गए थे, झांसी से लेके आए थे, इस बार भी झांसी से लेके आए थे। तो उसका जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट था वो बिल्कुल नहीं था। तो सुना आपने, अतीक अहमद की मौत को लेकर धीरे धीरे सारे राज खुलने लगे हैं और इसी के साथ यूपी पुलिस पर सवाल भी उठने लगे हैं। जहां एक तरफ पुलिस इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि पुलिस रिमांड मिलने के बाद लगातार एक ही रूट से एक ही अस्पताल में रिपीट मोड में अतीक अहमद को उसी संवेदनशील इलाके में क्यों घुमाया जा रहा था, लेकिन इस मामले पर अब अतीक की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मौके पर जब अतीक और अशरफ को गोली मारी गई, उस दौरान वहां हमारे कैमरा पर्सन नीरज मौजूद थे। नीरज न सिर्फ प्रयागराज में अतीक को कवर कर रहे थे, बल्कि पहली बार जब अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल छोड़ना था, उस दौरान भी नीरज लगातार उन्हें कवर कर रहे थे। और इसके बाद जब उत्तर प्रदेश वापस अतीक को लाया गया, इस दौरान भी नीरज ने अपने कैमरे से लगातार उसे कवर किया। लेकिन इस दौरान शनिवार को हुए घटनाक्रम में नीरज ने जो एक चीज महसूस की, वो थी अतीक की सुरक्षा। जरा आप खुद सुन लीजिए। जिस 40 सेकंड की आप बात कर रहे हैं वो 40 सेकंड बहुत लंबा तो नहीं, मेरा बहुत लंबा कैरियर है। मैंने बहुत सारे दंगे कवर किए हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो हमने और आपने भी साथ में कवर किए हैं। ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं कि आपके अगल बगल से 17-18 राउंड फायरिंग हो जाए और बगल से फायरिंग हो, बगल में फायरिंग हो जाए, कुछ मीटर की दूरी पर हो वो भी तब। मैं अतीक अहमद को, मैं और समर्थ, इत्तेफाक ऐसा है हम लोग अदल बदल के काम करते हैं, लेकिन मैं और समर्थ पिछली बार भी थे, साबरमती छोड़ने गए थे, झांसी से लेके आए थे, इस बार भी झांसी से लेके आए थे। तो उसका जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट था वो बिल्कुल नहीं था। कल अगर आप देखेंगे 3 जीप्स थी और जो भी पुलिस वाले रहे होंगे, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं थी जो झांसी से, मतलब जो उसको मूवमेंट कराने में होती थी। वहीं गोलीकांड के बाद वहां पर क्या कुछ मंजर था, वो भी आप सुन लीजिए। नीरज, आपका बड़ा अहम रोल रहा। आपने एकदम अपने को मजबूती से वहां टिकाए रखा। ऐसी स्थिति में जब लगातार गोलीबारी हुई है, 18 राउंड फायरिंग हुई है और आप महज कुछ मीटर की दूरी पर रहे होंगे जहां से आप इसको कवर कर रहे होंगे, तो हम उस लम्हे को समझना चाहते हैं कि एज ए कैमरा पर्सन बहुत बिरले किसी के जीवन में इस तरीके की फायरिंग इतने बगल से हो और कवरेज करने का करना पड़ रहा हो। वो लम्हा बहुत ही खतरनाक लम्हा है। मतलब मुझे लगता है कि एक कैमरा पर्सन के लिए, एक रिपोर्टर के लिए जान जोखिम में डाल करके जो वक्त था वो था। आपने उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था, वो लम्हा आपके लिए क्या था? सर, जब वो आए तो एक नॉर्मल वे था। हम उनको आता है, बाइट लेते हैं, माइक लगाया और हम बाइट कर रहे थे। जैसे ही फर्स्ट फायर हुआ और उसके बाद सेकंड फायर हुआ और उसके बाद गोलियां तड़तड़ा के चलने लगी। जब गोलियां बहुत तीनों तरफ से चलने लगी तो मैं 4-6 कदम पीछे गया और मैंने अपने कैमरे को वाइड किया और वो तीनों शूटर्स और वो दोनों दोनों भाई पड़े हुए थे और तीनों शूटर्स एकदम बेतहाशा फायरिंग कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मतलब अब मैं अपने सेफ जोन में हूँ। और फिर चूंकि रात का समय था, थोड़ा सा अंधेरा कम था, मैं थोड़ा सा और आगे गया और उस वक्त फायरिंग खत्म हो गई थी? नहीं, फायरिंग चल रही थी। वो 40 सेकंड का वीडियो है और वो इतनी तेजी में घटा कि बहुत सारे हमारे साथी थे, वो कुछ लोग गिर भी गए, कुछ तितर-बितर हो गए, कुछ लोगों ने अस्पताल में जाके छुपे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या बोलते हैं, ये जो हो रहा है, ये कहीं मैं चूक ना जाऊं। मतलब मेरे जहन में ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं चूक जाऊं। और मैंने उसको शूट किया और जब बेतहाशा फायरिंग करने के बाद जब वो हटे, फायरिंग करने के बाद उन्होंने तुरंत अपने पिस्टल नीचे छोड़े और हाथ ऊपर करके चिल्ला रहे सरेंडर। दो यहाँ पर, दो इस कॉर्नर में सरेंडर और तीसरा आदमी उस तरफ लेट गया नीचे। जैसे ही लेटा, उसको पुलिस ने उसको दबाया। पीछे से इंस्पेक्टर आए, जब उसने पिस्टल रख दी तो इंस्पेक्टर ने उनको पकड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।